हाय फ्रेंड्स, आपके लिए अब हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि हम मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे। ऐसी दवाइयों और ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो कि आप दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए कितने अच्छे होते हैं, कितने सेफ़ होते हैं, या वो हमें नुकसान भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में नॉलेज देंगे आपको। तो ये बहुत ही नॉलेज भरी वीडियोज़ होंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है बेटनेसोल एन। ये एक आई ईयर ड्रॉप दोनों होता है, तो इसका मतलब है कि आप इसे आँख में और कान में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी का है और इसके बारे में हम इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ये कैसे आता है इसके बारे में बात करेंगे, कैसे यूज़ करना होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और ये कितना सेफ़ होता है या कितना अनसेफ होता है वो तो है ही। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें एक है एक होता है ये तोते की चोंच वाला ढक्कन, उसके अलावा एक है ग्लास बॉटल, ये एक है ग्लास बॉटल। जो ग्लास बॉटल्स हैं वो आजकल बहुत ही कम आई ड्रॉप्स में आती हैं, और ये ढक्कन भी बहुत ही कम ड्रॉप्स में आता है। कुछ ही ऐसे ड्रॉप्स बचे हैं जिनमें कि ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हमें यूज़ कैसे करना होता है, सील को यहाँ से तोड़ के और इस ढक्कन को इसके ऊपर कसना होता है। देखिए, आप इसमें गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरो का निशान दिखाई देगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला निशान। तो हमें हमेशा ड्रॉप को इधर से इस एरो की तरफ तोड़ना चाहिए। तो अगर आप एरो की तरफ तोड़ेंगे तो आप एक ही बार में ये ऊपर के ढक्कन के साथ में नीचे की सील भी तोड़ देंगे। पर अगर आपने इसको कहीं और से तोड़ा तो ये ढक्कन अलग से टूट जाएगा, फिर आपको नीचे की जो सील है वो पेचकस वगैरह से खोलनी पड़ेगी। जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर इस एरो पे से हम इसको ऐसे करके तोड़ते हैं तो ये यहाँ से जो मार्क दिख रहे हैं इसे आप आसानी से खोल सकते हैं। तो आइए अब इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। इसमें होते हैं कंपाउंड्स बेटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट 0.1%, नियोमाइसिन सल्फेट 0.5%, और प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया गया है थियोमर्सल। तो जो थियोमर्सल है ये प्रिजर्वेटिव है। ज़्यादातर ड्रॉप्स में आजकल जो है वो बेंजालकोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, इसमें थियोमर्सल का यूज़ किया गया है। ये प्रिजर्वेटिव एजेंट है जो कि ड्रॉप्स को लंबे समय तक अच्छे से रखता है, इसे ख़राब नहीं होने देता। दूसरा, अब आप पाते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं और इनका असर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले होता है बेटामेथासोन। बेटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट जो है ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन है, ये स्टेरॉयड दवाइयाँ हैं। तो बेटामेथासोन हुआ, डेक्सामेथासोन, डिफ्लाजाकोड, ट्राइमसिनोलोन, प्रेडनिसोलोन, फ्लोरोमेथोलोन, ये जो होते हैं ये स्टेरॉयड्स होते हैं। दूसरा है इसमें नियोमाइसिन सल्फेट। जो नियोमाइसिन सल्फेट है ये एक एंटीबायोटिक है, तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये बैक्टीरिया के ऊपर इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो नियोमाइसिन है ये बैक्टीरिया को तो बहुत अच्छे से असर करता है, लेकिन इसका असर जो होता है वो फंगस के ऊपर और वायरस के ऊपर नहीं होता। हाँ जी, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको फंगस है यानी कि कोई लकड़ी से चोट वगैरह लग गई है तो उसमें इसका कोई भी असर या रोल नहीं होता। दूसरा, अगर आपको वायरस है, किसी वायरस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसमें भी इसका कोई असर नहीं होता। और बैक्टीरिया अगर है तो उस कंडीशन में इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इसको किस कंडीशन में डालना चाहिए? देखिए, अगर हमारी आँख है उसमें एलर्जी है यानी कि थोड़ा बहुत खुजली चलती है, अगर हमारी आँख लाल है, हमारी आँख से थोड़ा बहुत पानी आता है, वो सूज रही हैं, चिपकती हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको ड्रॉप को थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, दिन में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आँखों से सूजने, लाल होने के अलावा आपको इसमें डिस्चार्ज के ऊपर बड़ा गौर से ध्यान देना होता है, यानी कि जो सुबह गीड आती है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको डिस्चार्ज पस के रूप में है यानी कि मवाद के रूप में आता है तो आपको ये ड्रॉप स्टेरॉयड जो है ये नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें जो
स्टेरॉयड जो मेडिसिन होती हैं वो सेफ़ नहीं होती, इन्हें बड़ा प्रिकॉशन से डॉक्टर की सलाह पे इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपकी आंख में थोड़ा बहुत एलर्जी है, लाल है, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आपको काली वाली पुतली पे कोई इंजरी है, यानी कि कॉर्नियल इंजरी है, उस पर कोई इंजरी हो गई है या अल्सर हो गई है, उस कंडीशन में ये बहुत ही भयावह काम करेगी और आपकी जो कॉर्निया है उसके अल्सर को बढ़ा देगी, जिससे कि आपकी आँख भी ख़राब हो सकती है। तो ये सेफ़ ड्रॉप नहीं होता है। तो सबसे पहला तो ये समझो। तो जैसे यूट्यूब पे दावे किए जाते हैं कि ये सेफ़ ड्रॉप है, आप इसे डालिए, इसे दिन में 4 बार डालिए, 5 बार डालिए, बच्चों को डालिए, ऐसा नहीं है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो नियोमाइसिन है ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, तो इसे आप नो डाउट इसका कम से कम फ़ायदा ही होगा, साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बेटामेथासोन है, अगर आप उसे कोई लकड़ी से चोट लग गई है, आपकी आंख में कोई मच्छर गिर गया है, या भैंस ने कोई सींग या पूंछ मार दिया है, या किसी पत्ती वगैरह से अगर आपकी आंख में चोट लग गई है और वो सामने की काली पुतली के ऊपर है, तो उस कंडीशन में बेटामेथासोन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप इसे ईयर में नो डाउट आराम से यूज़ कर सकते हैं। ईयर में अगर मवाद आती है कान से, अगर उसमें सूजन है, अगर उसमें दर्द है, अगर उससे बदबू आती है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें इसका कान में अच्छा इफ़ेक्ट होता है, कान में नो डाउट इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन आई में तो आपको इसे बड़ी प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत एलर्जी है, पानी आता है, तो दिन में 1 या 2 बार डाल सकते हैं। और अगर आपको आँख में दर्द है, आँख में सूजन आ रही है और पस की तरह डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप इसे यूज़ ना करें तो ही अच्छा। ये बहुत ही सस्ती आई ड्रॉप है, 15 रुपये 6 पैसे की आती है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी की है, मार्केट में आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये तो हुई इसकी समझने वाली बातें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो जानकारी है ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। हम कोशिश करते हैं कि आपको इसी तरह की आगे भी अच्छी अच्छी चीज़ों का रिव्यू ला सकें, जो आप फैमिली में और दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो डेली ड्रॉप्स के, मेडिसिन्स के और डेली प्रोडक्ट्स के रिव्यू के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।